हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सभी फॉर्मूलों के बारे में, कुछ रासायनिक यौगिकों के बारे में देख लिया था। हम स्टार्ट करेंगे आज साबुन तथा अपमार्जक, अपना लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हर बार क्वेश्चन पूछा गया, साबुन तथा अपमार्जक। साबुन तथा अपमार्जक, ठीक है। तो भाई ध्यान देना, साबुन तथा जो अपमार्जक होगा, यानी इन दोनों को डिटर्जेंट की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। अब बात आती है कि डिटर्जेंट क्या होता है सर। डिटर्जेंट कहने का मतलब जो क्लीन करने का काम करे, जो सफाई करने का काम करे, उसको क्या बोलेंगे, हम डिटर्जेंट बोलेंगे। और डिटर्जेंट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है भाई कौन, साबुन, दूसरा कौन सा आता है, अपमार्जक। बात करेंगे सबसे पहले हम साबुन की बात करेंगे। साबुन क्या होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्यार मोहब्बत से इसको सौंप बोलते हैं, ठीक है, इसको सोप बोलते हैं। अब बात आती है कि भाई साबुन किसे बने होते हैं, तो ध्यान देना, सबसे पहली बात निर्माण विधि। निर्माण विधि की बात करते हैं। निर्माण विधि, साबुन बनाने की विधि, इंपॉर्टेंट बात। साबुन कैसे बनाया जाता है, तो सुन लो भाई, सभी सुन लो। हमने क्या किया, सबसे पहले कुछ वसीय अम्ल लिए, फैटी एसिड लिए। क्या बताया भाई, सुनो सभी, क्या लिया हमने, फैटी एसिड लिए, वसीय अम्ल लिए। चलो भाई ये ले लिया वसीय अम्ल। बात आती है सर वसीय अम्ल कैसे वाले वसीय अम्ल लिए, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले। अरे बिल्कुल बात को समझिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। वसीय अम्ल लंबी कार्बन श्रृंखला वाले। लंबी कार्बन श्रृंखला कहने का मतलब सर उसके अंदर कार्बन होते हैं भाई साहब कितने, C17, ठीक है। 12 से लगाकर कार्बन वाले कितने वाले, 17 वाले, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले। यानी ऐसे फैटी एसिड जिसके अंदर कार्बन कितने होने चाहिए, 12 से लगाकर कितने कार्बन होने चाहिए, 17 तक कार्बन होने से, इतने लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्ल लिए। और वसीय अम्ल का जो उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया, वो कौन सा हो गया, स्टारिक अम्ल। कौन सा हो गया भाई, स्टारिक अम्ल। और दूसरा हो गया पामेटिक अम्ल। पामेटिक अम्ल, तो वसीय अम्ल कौन सा, स्टारिक अम्ल, दूसरा कौन सा हो गया, पामेटिक अम्ल। और ये वसीय अम्ल लॉन्ग फैटी एसिड, मतलब लंबी कार्बन श्रृंखला वाले होने चाहिए। अब देखो इसकी क्रिया अगर कराएंगे हम किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, या फिर किसके साथ में कराएंगे हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। अरे बातें समझ में आ रही होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराएंगे तो क्या बन जाएगा, साबुन बन गया। ये लो भाई, बन गया, साबुन बन गया। तो बताओ साबुन किसका लवण हो गया भाई, तो साबुन लवण हो गया किसका, या तो हो गया सोडियम का या फिर किसका हो गया, पोटेशियम का। तो साबुन की परिभाषा क्या होगी, साबुन की परिभाषा क्या होगी, हमने क्या लिया उसको बनाने के लिए, हमने वसीय अम्ल लिए थे, हमने फैटी एसिड लिया था। फैटी एसिड भी कैसा, लंबी कार्बन श्रृंखला वाला, लॉन्ग चेन वाला फैटी एसिड। उसकी क्रिया कराई मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, क्या बन गया, मेरा साबुन बन गया। तो बात आती है भाई साबुन क्या होगा, साबुन क्या होगा, साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, लंबी कार्बन श्रृंखला। अब देखो भाई लंबी कार्बन श्रृंखला कितनी लंबी भाई, जिसके अंदर कार्बन कितने हैं, कार्बन 12 से कार्बन कितने, 17। साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, यानी कार्बन 12 से कार्बन 17 लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्ल। वसीय अम्ल कहने का मतलब फैटी एसिड। उदाहरण के तौर पर कौन सी वसीय अम्ल, सर यहां पर वसीय अम्ल कौन सा हो गया, स्टारिक अम्ल। कौन सा हो गया भाई, स्टारिक अम्ल। के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं, साबुन कहते हैं। बातें समझ में आ रही है क्या। साबुन, देखो बात को समझना, साबुन को बनाने के लिए हमने वसीय अम्ल फैटी एसिड का उपयोग किया, यूज किया। अब फैटी एसिड के अंदर क्या डाल दिया हमने, सोडियम डाल दिया, तो ये लवण किसके हो गए, बस खत्म बात। कि जो साबुन होगा वो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले होंगे, लंबी लॉन्ग चेन वाले होंगे कार्बन की। वसीय अम्ल फैटी एसिड, और फैटी एसिड के अंदर मिला हुआ, घुसा हुआ कौन, सोडियम या फिर कौन सा, पोटेशियम। क्या कहलाएगा भाई, अपना साबुन कहलाएगा, ठीक है। ये साबुन कहलाता है। बात इतनी समझ में आ चुकी होगी, क्या कहलाएगा भाई, साबुन कहलाएगा।
वसीय अम्ल को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई इसको? साबुनीकरण, सोपेनिफिकेशन, साबुनीकरण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई साबुनीकरण किसे बोलेंगे? बहुत ही बढ़िया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्ल लेने हैं, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा मिलाना है, उसको गर्म किया, साबुन बन गया, और ये पूरी प्रोसेस होगी, वो क्या कहलाएगी? मेरी साबुनीकरण कहलाएगी। अरे भाई बातें समझ में आ रही है क्या? आगे चलते हैं, हम निर्माण की विधि देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? साबुन किसे बोलते हैं? साबुन क्या होता है? तो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सोडियम तथा पोटेशियम लवण को क्या बोलेंगे? हम साबुन कहते हैं। खत्म बात। निर्माण विधि, साबुन बनाने की कौन कौन सी भाई मेथड होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक होती है, कैसे बनाएंगे? तो सर हमें लेना है वसीय अम्ल लेना है, फैटी अम्ल लेना है। फैटी अम्ल कौन सा? जिसके अंदर कार्बन कितना हो? कार्बन 12 से 18 17 तक होना चाहिए। उसको सर गर्म कर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और या फिर किसके साथ में? अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ठीक है, अगर उससे सॉफ्ट बनाना है तो कौन सा ले लो? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो। क्या बनेगा यहाँ पर? साबुन बनेगा। चलो भाई साबुन बन गया, और साथ में क्या बनेगा सर? ग्लिसरॉल। क्या बनेगा? ग्लिसरॉल बनेगा। साबुन और क्या बन गया? ग्लिसरॉल बन गया। बातें समझ में आ रही है क्या भाई अपनी? चलो बात करते हैं आगे। अब उसका फैटी एसिड का अब सूत्र क्या हो गया? देखो वसीय अम्ल होते हैं जिसके पीछे अगर कोई अम्ल है जिसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक समूह होगा उसके पीछे, यानी COOR या COOR होगा, उसको क्या बोलते हैं? हम अम्ल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको हम अम्ल कहते हैं। तो वसीय अम्ल हैं CH2COOH हो गया। ठीक है, यहां पर क्या हो गया? COOH हो गया। यहां पर क्या हो गया? CH2COOH। ऐसे ऐसे ये लंबा लंबा पूरी एकदम लंबी कार्बन श्रृंखला होगी। बताओ यहां पर एंड वाला कार्बन कितना नंबर का? 1 नंबर का। और यहां पर कितना हो गया? चलो यहां पर हो गया 15 नंबर का। तो कहने का मतलब ये कितना हो गया? 15 कार्बन का यहां पर क्या होगी? लंबी चेन होगी। क्या बताया यहां पर कितने कार्बन की होगी? ये 15 कार्बन की लंबी चेन। और हम चाहते भी यही है कि लंबी कार्बन श्रृंखला होने चाहिए। कितने की होनी चाहिए? कार्बन 1 से लगाकर कार्बन 15 तक 17 तक होनी चाहिए। लेकिन कितने की होनी चाहिए? स्टार्ट कहां से होनी चाहिए? वो कार्बन 12 से 15 तक होनी चाहिए, लंबी कार्बन श्रृंखला। तो ये क्या कहलाएगा? मेरा वसीय अम्ल। सुनो भाई, ये क्या कहलाया? वसीय अम्ल कहलाया। ये कहलाया वसीय अम्ल कहलाया, फैटी एसिड कहलाया। उसकी क्रिया की मैंने किसके साथ में? इसकी क्रिया की सर मैंने NaOH के साथ में, और उसको क्या कर दिया? मैंने गर्म कर दिया। जैसे ही मैंने इसको गर्म किया, इसका जो सोडियम है वो COOH के साथ में रिएक्शन कर लिया। इसने COOH के साथ में उसने रिएक्शन कर ली। ठीक है, और क्या बना दिया उसने? RCOO, और कौन मिल गया इसके साथ में? Na। कौन मिल गया भाई? Na मिल गया, सोडियम मिल गया। बचा कौन यहां पर? बचा सर ये CH2, ये CH2 इस टाइप में, और OH। अरे भाई पीछे कौन बचा अपना? ये OH सारी इसके साथ में रिएक्शन कर ले। ठीक है, तो अब इसको क्या बोलेंगे हम? ग्लिसरॉल। क्या बोलेंगे इसको? ग्लिसरॉल बोलेंगे। ये क्या हो गया? मेरा साबुन हो गया। तो अब बात को समझो, साबुन क्या है? वसीय अम्ल के सोडियम लवण, वसीय अम्ल के सोडियम या फिर पोटेशियम लवण को क्या बोलेंगे हम? सर साबुन कहेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, ये क्या हो गया भाई? अपना साबुन हो गया। खत्म बात। आगे चलते हैं, बात करेंगे यहां पर। चलो साबुन बन गया, तो साबुन आज के बाद में दिखने में कैसा होगा अपना? तो साबुन भले दिखने में एकदम आपको कठोर लगे, सॉफ्ट लगे, निरमा लगे, कोई भी साबुन लो, विल्स हो, जो भी विल हो कपड़े धोने का, जो भी रिन वगैरह, लेकिन अंदर से साबुन के अंदर क्या होगा? RCOONA। आर कहने का मतलब क्या हो गया भाई? यहां पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो गया जिसके अंदर कार्बन 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 कार्बन, ये तो ये क्या हो गया भाई? अपना साबुन हो गया। चलो
अंदर की साइड में ये होगा साबुन हो गया। मजे की बात ये आती है यहां पर कि साबुन बनाने की मेथड हमने देख ली। मजे की बात ये आती है भाई साहब कि साबुन होता है वो कठोर जल के अंदर झाग नहीं देता। साबुन कठोर जल के अंदर झाग नहीं देता। ऐसे तो वो झाग दे लेता, लेकिन कठोर जल के अंदर झाग क्यों नहीं देता, ये एक समझने वाली बात है। आपने देखा होगा अगर कोई खारा पानी है, खारा पानी के अंदर आप नहाते हो या फिर कपड़े धोते हो तो वहां पर क्या हुआ, साबुन ने झाग नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, कठोर जल यानी खारे पानी के अंदर उन्होंने झाग क्यों नहीं दिया साबुन ने, लेकिन वो मृदु जल के अंदर, सॉफ्ट वाटर के अंदर वो क्या कर देता है, झाग दे देता है। ऐसा क्यों, तो उसको क्वेश्चन के माध्यम के अंदर, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। साबुन कठोर जल में झाग या फिर कार्य क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता। क्वेश्चन आ गया यहां पर कि साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता। समझने की कोशिश करना भाई, समझने की कोशिश करना कि जो भी अपना साबुन, जो भी कठोर जल हो गया, ये कठोर जल हो गया यानी समुद्री जल हो गया। कैसा जल हो गया भाई, समुद्री जल हो गया। और हम जानते हैं सर समुद्री जल के अंदर अशुद्धियां पाई जाती है, यहां पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और कौन सी, कैल्शियम नाम की अशुद्धियां पाई जाती है। मैग्नीशियम और कैल्शियम नामक यहां पर दो अशुद्धियां पाई जाती हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अरे भाई खारे पानी के अंदर, समुद्र के अंदर अशुद्धियां पाई जाती है, कुछ इंप्योरिटी पाई जाती हैं, और इंप्योरिटी कौन सी, मैग्नीशियम की और कौन सी, कैल्शियम की यहां पर अशुद्धियां पाई जाती है। चलो जब मृदु पानी था यानी सॉफ्ट वाटर था तब तो ठीक था, लेकिन जैसे ही खारा पानी आया यहां पर क्या हुआ कि खारा पानी के अंदर कौन मौजूद थे, मैग्नीशियम तथा कौन मौजूद था, कैल्शियम मौजूद था। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, जैसे ही हमने, ये था हमारे पास में साबुन था, जैसे ही हमने इसके ऊपर खारा पानी डाला, केवल और केवल आपको समझना है, केवल और केवल चीज को समझना है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर चलो खारा पानी डाल दिया, ये रिएक्शन होगी किसके साथ में, खारे पानी के साथ में। और हम जानते हैं सर खारे पानी के अंदर तो होती है मैग्नीशियम प्लस और कौन सा अपना कैल्शियम, दो अशुद्धियां होती है। अरे भाई मास्टर की भावना को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते आप कि यहां पर ये क्या हो गया, साबुन हो गया, ये क्या हो गया अपना साबुन हो गया, कौन सी कंपनी का अपने को कोई मतलब नहीं है, ये साबुन हो गया, लेकिन खारा पानी के अंदर ये मौजूद थे मैग्नीशियम और कैल्शियम। ध्यान देना, मैग्नीशियम और कैल्शियम की औकात सोडियम से ज्यादा होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम की औकात सोडियम से ज्यादा होती है। यहां पर क्या हो गया, ये विस्थापित हो गए, यानी मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, इस सोडियम को क्या कर दिया, यहां से हटा दिया, ये सोडियम यहां से चला गया, दूर चला गया। इसको क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, सोडियम को प्रतिस्थापित कर दिया। सोडियम को प्रतिस्थापित कर लिया, और ध्यान देना ये जल में विलय होता है, लेकिन इसकी जगह पर अब नया कॉम्प्लेक्स बना, कौन सा वाला, RCOOMg, या फिर कौन सा RCOO, कौन सा वाला, Ca। और ये दोनों नालायक ऐसे होते हैं कि जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील। भाई पहले साबुन था, अब साबुन तो रहा ही नहीं, अब क्या बन गया, वो भाटा बन गया है, पत्थर बन गया है, बिल्कुल ही पत्थर बन गया है, पत्थर भाटा बन गया है। क्योंकि उसके अंदर जब सोडियम होता है तब ये सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर सोडियम को यहां से लात मार के भगा दिया गया इन दोनों ने, क्योंकि खारे पानी के अंदर ये मौजूद होते हैं, ये क्या कर लेते हैं, उसको प्रतिस्थापित कर लेते हैं। अब क्या हुआ, ये साबुन, साबुन अगर सोडियम है तो साबुन है, अगर सोडियम नहीं है तो अब क्या, ये भाटा बन गया, यानी पत्थर बन गया, अब कोई भी काम का नहीं है, ये जल में कैसा होगा, अघुलनशील, यानी उसने झाग नहीं दिया। तो बात आपको समझ में आ गई कि कठोर जल के अंदर ये झाग क्यों नहीं देता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, लिखने की कोशिश करते हैं, उसका आंसर लिखते हैं कि भाई क्या हुआ कि समुद्री जल, या फिर लिखते हैं कठोर जल, कठोर जल में उपस्थित, कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम नामक
अशुद्धि साबुन में से, समझना भाई समझना, साबुन में से बताओ किसको हटा देता है? साबुन में से सोडियम को क्या कर दिया उसने? प्रतिस्थापित कर दिया। साबुन में सोडियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तथा क्या हुआ भाई? तथा अब मैग्नीशियम तथा, अब जो भाटा बना उसको क्या बोलेंगे भाई? मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण बन जाते हैं, के लवण बन जाते हैं। बात तो समझ में आ रही होगी आप सभी को। कैल्शियम के तथा मैग्नीशियम के अब लवण बने, जो कि पानी के अंदर झाग नहीं देता, जो कि जल के अंदर घुलनशील नहीं होता। अरे बहुत बहुत बढ़िया, लवण बन जाते हैं जो कि जल में अघुलनशील होता है, अर्थात क्या हो गया भाई? अर्थात साबुन कठोर जल में कार्य कभी नहीं करता है। बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब साबुन कठोर जल में कभी भी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि कठोर जल के अंदर तो दो नालायक आ जाते हैं, कौन? मैग्नीशियम और कौन? कैल्शियम, जो अपने बेचारे सोडियम को क्या कर लेते हैं? प्रतिस्थापित कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब बेचारा जो साबुन है वो कठोर जल के अंदर कभी भी झाग नहीं दे सकता। चलो सर, हमने साबुन तो बना दिया, साबुन बना दिया। एक और बात करते हैं, यदि शेविंग क्रीम तथा बेबी साबुन, अबे बेबी कहने का मतलब क्या हुआ? छोटे बच्चे है ना, वो वाली बेबी नहीं। क्या हुआ भाई? बेबी साबुन बनाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं। अरे क्या बताया? अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में लेंगे तो भाई एकदम हार्ड साबुन बनेगा। हार्ड कहने का मतलब कास्टिक सोडे वाला बनेगा। लेकिन अगर साबुन को सॉफ्ट बनाना है, एकदम मुलायम बनाना है, शेविंग क्रीम बनानी है, अगर स्नान करने का, नहाने का साबुन बनाना है, तो अब कौन सा काम लेंगे भाई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम में लिया जाता है। एक और बात, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए, साबुन पारदर्शी बनाना भाई अपने। पारदर्शी कहने का मतलब क्या हो गया? जो साबुन, ऐसा साबुन जो आर पार दिखाई दे। आपने कभी न कभी तो यूज किया होगा भाई, या फिर आप यूज करते होंगे। पियर्स नाम का साबुन आपने कभी यूज किया होगा। पारदर्शी, बिल्कुल एकदम आर पार दिखाई देता है। पियर्स वाला जो साबुन होगा उसके अंदर क्या मिलाया जाएगा भाई, जिसे वो क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। जब भी साबुन लाओ, देखना उस पियर्स वाले जो भी उसका जो पैकेट होगा उसके ऊपर देखना कि यहां पर लिखा होगा ग्लिसरीन युक्त। क्या लिखा होगा भाई? ग्लिसरीन युक्त लिखा होगा। तो भाई पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका यूज किया गया? ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। हम बातें देखेंगे भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया बात करेंगे, कैसे सफाई होती है, कैसे कपड़े धुल जाते हैं, उसकी बातें करेंगे। तो साबुन आप सभी को समझ में आ चुका होगा। सर कुछ नहीं है, बस सोडियम के लवण है, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले फैटी एसिड हो गया, वस्य अम्ल हो गया, उसके अंदर क्या मिला दिया हमने? सोडियम या पोटेशियम मिला दिया। क्या कहलाएगा मेरा? साबुन कहलाएगा। बस खत्म बात। साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं देगा? क्योंकि कठोर जल के अंदर वो नालायक आ जाते हैं। कौन? मतलब मैग्नीशियम और कौन आ जाते हैं? कैल्शियम आ जाते हैं, जो कि अपने बेचारे सोडियम को प्रतिस्थापित कर लेते हैं, एक नया वो कंपाउंड बना देते हैं, एक भाटा बना देते हैं। बातें आप सभी को समझ में आ रही होगी। बात करेंगे हम अपमार्जक की, बात करेंगे। अपमार्जक कहने का मतलब क्या हो गया भाई? डिटर्जेंट। अपमार्जक की बातें करेंगे। ठीक है भाई, अब बात करेंगे कि भाई जो अपमार्जक होगा
वो भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल ही उसके जैसा ही होगा, साबुन के जैसे ही होगा, बस थोड़ा सा फर्क होगा। अपमार्जक जिसको बोलते हैं हम डिटर्जेंट बोलते हैं भाई, ठीक है, जो घरों के अंदर जो सर्फ वगैरह यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम अपमार्जक बोलते हैं। अब देखो ये अपमार्जक क्या होता है, तो अपमार्जक होता है ऐसा कैसा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एल्किल सल्फेट। क्या बोलेंगे इसको, एल्किल सल्फेट। अरे भाई एक केमिकल है, उस केमिकल का नाम क्या हो गया, एल्किल सल्फेट। क्या नाम हो गया भाई इसका, सभी बोलेंगे क्या नाम हो गया इसका, एल्किल सल्फेट। खत्म बात, एल्किल सल्फेट। उस एल्किल सल्फेट के अंदर मैंने मिला दिया क्या, सोडियम। एल्किल सल्फेट के अंदर मैंने उसके ऊपर चिपका दिया क्या, मैंने सोडियम। अगर मैं RCOO के अंदर, ये क्या हो गया भाई अपना, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, वसीय अम्ल हो गया, और इसके अंदर मैंने अगर Na या फिर मैंने पोटेशियम चिपका दिया तो ये कहलाता है मेरा साबुन। क्या कहलाएगा, मेरा साबुन। ये साबुन ध्यान देना मैंने किसके ऊपर चिपकाया था, वसीय अम्ल के अंदर। वसीय अम्ल के अंदर, वसीय अम्ल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन लंबे लंबे वाले, लंबे लंबे कहने का मतलब क्या हो गया, कार्बन 12 से लगाकर कार्बन 17 वाले स्टारिक अम्ल, पोमेटिक अम्ल, उनके अंदर मिलाना था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एल्किल सल्फेट है केवल और केवल, बस इतना देखो, ROCO मतलब SO3, इसको क्या बोलते हैं हम, एल्किल सल्फेट बोलते हैं। इस एल्किल सल्फेट के ऊपर मैंने चिपका दिया किसको, सोडियम चिपका दिया। अब बताओ ये पूरा नाम क्या हो गया, सोडियम एल्किल सल्फेट। बहुत बढ़िया, नाम क्या हो गया इसका सर, सोडियम एल्किल सल्फेट। खत्म बात, सोडियम एल्किल सल्फेट। और सोडियम एल्किल सल्फेट के इस लवण को तो क्या बोलते हैं हम, अपमार्जक बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, अपमार्जक बोलेंगे। बस इतना ही देखने वाली बात ये कि ROSO3 ये क्या हो गया अपना एल्किल सल्फेट, उसके अंदर क्या मिला दो, सोडियम मिला दो, खत्म बात। क्या हो गया भाई अपना, अपमार्जक बन गया। तो बात करेंगे अपमार्जक क्या होगा, तो अपमार्जक हो गया सोडियम एल्किल सल्फेट लवणों को अपमार्जक। क्या बोलेंगे भाई, अपमार्जक कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, अपमार्जक बोलेंगे, डिटर्जेंट कहते हैं। अब बात आती है कि भाई जो अपमार्जक होता है, जो अपमार्जक होगा वो झाग क्यों नहीं, वो मतलब साबुन अगर काम नहीं करता तो उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, तो हम डिटर्जेंट को लेते हैं, सर्फ को लेते हैं। आपने देखा होगा कि सर्फ हो जाए, डिटर्जेंट हो जाए, वो मतलब आप किसी भी पानी, चाहे खारा हो, मीठा हो, मर्दू हो, कठोर हो, कुछ भी हो, समुद्र का जल हो, ये सभी के अंदर झाग दे देता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो झाग दे देता है। तो समझना, यहां पर मैंने पानी लिया, देखो चीजों को समझना है केवल और केवल। यहां पर मैंने पानी लिया, कौन सा वाला, कठोर जल। कठोर जल कहने का मतलब खारा पानी भाई, कठोर कहने का मतलब यही होता है, खारा पानी, ठीक है। तो हमने क्या लिया यहां पर, कठोर जल। एक साइड के अंदर लेंगे हम मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर लेंगे। तो देखो यहां पर क्या हो गया, कठोर जल हो गया। चलो यहां पर क्या हो गया, ये कठोर जल हो गया। एक साइड में क्या लिया हमने, मृदु जल लिया, मृदु जल, सॉफ्ट वाटर। मृदु जल के अंदर क्या हुआ कि सोडियम एल्किल सल्फेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके ऊपर अगर सॉफ्ट वाटर गया, कोई लोचा नहीं है, अपने ढंग से काम करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैसा होता है, जल में घुलनशील। कैसा होता है, जल में घुलनशील। खत्म कहानी। अब देखो क्या हुआ इसके अंदर, RO सल्फेट और सोडियम। अब हमने पानी कौन सा लिया सर, खारा पानी लिया। तो खारा पानी के अंदर तो वो नालायक दोनों वापस आएंगे। बताओ नालायक कौन से सर, यहां पर दो नालायक आते हैं, कौन से वाले, या तो आएगा मैग्नीशियम आएगा या फिर कौन सा आएगा अपना कैल्शियम, इसको जरूर भगाएगा।
उसको जरूर भगाएगा। चल भाई कोई बात नहीं, देखते हैं भगा कैसे भगाएगा। ROSO3 इसको भगाया, क्या बनाया उसने? मैग्नीशियम बनाया। चल ROSO3 सल्फेट और क्या बनाया उसने? कैल्शियम बनाया। ये कैसा था? जल में घुलनशील था पहले ही। अब ये नया कंपाउंड बना, लेकिन ध्यान देना अब की बार में वो भाटा नहीं बना। अब भाटा नहीं बना, वो पत्थर नहीं बना। अब भी ये कैसे होते हैं? जल में घुलनशील। अरे बहुत बढ़िया, ये कैसे हो गए? जल में अपने घुलनशील हो गए। अब भी क्या ये जल में घुलनशील है? हम कह सकते हैं कि भले ही नया कंपोनेंट बनो, यानी सोडियम एल्किल सल्फेट की जगह पर यहां पर क्या बना? मैग्नीशियम एल्किल सल्फेट, कैल्शियम एल्किल सल्फेट, नए भले ही लवण बनो, लेकिन आज भी ये कैसे हैं? ये कैसे जल में घुलनशील होते हैं? अरे लोचा तो तब होता है, तब वहां पर क्या होता है? सोडियम को भगाकर वो आ जाता है, लेकिन वो भाटा बन जाता है। भाटा नहीं बन रहा यहां पर, देखो वो आज भी कैसे घुलनशील है। ये भी घुलनशील है, ये भी तो घुलनशील था ही पहले, ये भी कैसा है? घुलनशील है। यानी सोडियम की जगह पर अगर ये आ गया तो मतलब कोई भी उसको एतराज नहीं है, ये आज भी कैसा है? घुलने वाला है। बातें आपको समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो बात आती है यहां पर, बात आती है कि अपमार्जक कठोर तथा मृदु जल दोनों में कार्य करता है। क्यों भाई? ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण हुआ? क्या उसको मतलब ऐसी जरूरत पड़ेगी कि दोनों के अंदर काम कर रहा है? इसके अंदर ऐसा क्या हुआ था कि दोनों के अंदर काम कर रहा है और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ा? चलो उसकी बात करते हैं भाई। तो ऐसा क्या हुआ था भाई? सुन लो। समझ तो हमने लिया ही है, उसके आंसर की बात करते हैं। कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम सोडियम को क्या करेगा भाई? वो अब प्रतिस्थापित करेगा, लात मार के सोडियम को बाहर निकालेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोडियम को प्रतिस्थापित करके नए लवण बनाते हैं। नए लवण बना दी उसने, जो कि कैसे होते हैं? जल के अंदर घुलनशील होते हैं। सोडियम भी घुलनशील, और जो नया लवण बना वो भी क्या है? अब घुलनशील है। तब कोई लोचे वाली बात नहीं है, जो कि जल में घुलनशील होते हैं, बात समझ में आ रही क्या? तभी क्या करता है? ये खारा पानी हो, मीठा जल हो, मृदु जल हो, कैसा भी वाटर हो, अपमार्जक अपना काम दिखाएंगे। खारा पानी होगा तो क्या होगा? नए कंपोनेंट बनेंगे, सोडियम बाहर निकलेगा, कोई लोचे वाली बात नहीं है। नया जो कंपोनेंट बना वो भी तो कैसा हुआ? वो भी कैसा था? जल में घुलनशील था। ठीक है, चलो भाई चाप दो, यहां पर इतना लिख दो, सभी चापेंगे। बात करेंगे यहां पर सफाई क्रिया। अब सफाई क्रिया कहने का मतलब वो मत समझ लेना कि सफाई क्रिया यहां पर झाड़ू लेके आएंगे, पोछा लेके आएंगे, सभी लगाएंगे, वो मत समझना। सफाई क्रिया, कपड़ों की सफाई क्रिया और साबुन के द्वारा कैसे होती है? साबुन के द्वारा सफाई क्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। सफाई क्रिया, साबुन के द्वारा सफाई क्रिया। ठीक है भाई, सफाई क्रिया साबुन के द्वारा कैसे साबुन साफ करता है कपड़ों को, या फिर हम देखेंगे मिसेल निर्माण क्या होता है? समझना भाई, या तो मिसेल निर्माण हो गया, एक ही बात है, या फिर क्या हो गया? सफाई क्रिया हो गई, दोनों एक ही बात है। समझने की कोशिश करना, कैसे सफाई क्रिया होती है, कैसे कपड़ों की सफाई होती है। तो सुनना, आजकल अपने मतलब अभी तक हमने कपड़ों की सफाई की होगी, कपड़े धोए होंगे, कपड़े वॉश किए होंगे, लेकिन ये नहीं पता कि सफाई क्रिया कैसे होती है। तो समझने की कोशिश करना। क्या हो गया भाई? साबुन हो गया, ये हो गया अपने पास में कोई कपड़ा हो गया भाई, है ना, ये कपड़ा हो गया, उसके ऊपर हमने क्या रगड़ दिया? चलो ये साबुन रगड़ दिया, है ना, निरमा वॉशिंग
निरमा, ठीक है, ये लो निरमा वाला, कोई भी हो सकता है अपना निरमा, कोई मेरे निरमा वाला कोई मेरे रिलेशन वाला नहीं है, ठीक है, कोई भी ले सकते हो आप, मैं निरमा की ऐड नहीं करूँगा ना, कोई भी ले सकते हो, है ना। जॉनसन बेबी मत लेना, है ना, क्योंकि कपड़े धो रहे हैं हम, कपड़े वॉश कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कर दिया हमने, उसके ऊपर रगड़ दिया, थोड़ा बहुत पानी डाला, जैसे ही पानी डाला इसके ऊपर, यानी RCOONA, यही तो था भाई साहब, देखो समझने की कोशिश करना, RCOONA, यही तो होता है अपने साबुन के अंदर। जैसे ही पानी को देखा ये टूट गया, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, जैसे ही पानी डाला हमने, अरे भाई समझना, ये जो साबुन है अपना कौन सा वाला, RCOONA, जैसे ही इसके ऊपर पानी डाला गया, ये हो गया माइनस के अंदर प्लस के अंदर, सोडियम अलग चला गया, ये अलग चला गया, ध्यान देना। और ये आर कहने का मतलब, देखो आर कहने का मतलब क्या था, लंबी 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 कार्बन की चेन होगी, और COO इस प्रकार तो था, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, देखो समझना, ये क्या था अपना RCOONA, अब उसमें क्या हुआ, Na और ये आयनित हो गया, Na तो अपना अलग ही चला गया, ये ध्यान देना, ये R है इतनी लंबी श्रृंखला, और ये क्या हो गया, COO, क्या हो गया भाई अपना COO, ये क्या हो गया, आयनित हो गया, चलो सोडियम तो अलग हो गया, लेकिन ये क्या बन गया यहां पर COO, और एक ये क्या हो गया भाई अपनी R सम हो गया, R कहने का मतलब कार्बन चेन होगी। अब ये देखो ध्यान देना, जो ये कार्बन वाली जो चेन है, लंबी कार्बन श्रृंखला है, वो होती है जल, वो होती है अपनी जल विरोधी। कैसी होती है ये, जल विरोधी, और ये होता है अपना जल स्नेही। कैसा होता है ये, जल स्नेही। बात को समझना, बात को समझना, साबुन अपना टूट गया, साबुन आयनित हो गया, सोडियम टूट के चला गया, नीचे कौन रह गई, यहां पर चैन चैन रह गई, और चैन के अंदर क्या हो गया, ये जो चैन होगी जिसके अंदर ये आर था, ये आर वाली चैन कहलाती है जल विरोधी। जल के साथ में इसका बिल्कुल नहीं बनती। अरे भाई याद करो, ये किसकी बनी होती, वसा की बनी होती, फैट की बनी होती, तो इसकी किसके साथ में बनेगी, सीधी सी बात है सर, वसा के साथ में बनेगी, फैट के साथ में बनेगी, लेकिन जल के साथ में तो नहीं बनेगी। तो इसको बोलेंगे हम जल विरोधी, इसको बोलेंगे जल स्नेही, जल से हेट करने वाला, नफरत करने वाला, इसको बोलेंगे हम जल से मोहब्बत करने वाला। बातें आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर देखो क्या हुआ, ये कपड़ा था भाई अपना, ये कोई कपड़ा था, और उस कपड़े के ऊपर यहां पर क्या लगा हुआ था, मैल लगा हुआ था। चलो ये क्या लगा हुआ, यहां पर मैल लगा हुआ। ध्यान देना, मैल किसका होता है भाई, मैल तो किसका होगा, तेल की बूंद होगी, सीधी सी बात है, तेल की बूंद होगी। तेल या फिर मैल दोनों एक ही बात है, जो तेल के होते हैं, मैल जो भी अक्सर होगा वो किसका होगा, तेल का होगा, ऑयल का होगा। चलो यहां पर जैसे ही हमने साबुन लगाया, जैसे यहां पर साबुन रगड़ा, सोडियम टूट के चला गया, इस टाइप की चैन बनी, ये जल स्नेही, ये कैसा हो गया, जल विरोधी, ये कैसा हो गया, जल स्नेही। बताओ जो जल विरोधी होगा तो ये कैसा, कौन सा वाला स्नेही होगा, तेल स्नेही। कैसा होगा, ये तेल स्नेही होगा, यानी ये जहां पर तेल होगा वहां पर जाके ये चिपक जाएगा। चलो यहां पर तेल देखा और ये आके चिपक गया यहां पर, और इसने क्या कर दिया, जल के साथ में ये चिपक लिया, ये तेल के साथ में चिपक लिया, ऐसे ऐसे बहुत सारी चैन बन गई, ये तेल के साथ में चिपक गया, ये भी चिपक गया, ये तेल के साथ में चिपक गई, ऐसी ऐसी बहुत सारी चैन बन गई। अरे भाई यही तो क्या था, यही संरचना क्या कहलाती है अपनी, मिसेल कहलाती है। क्या कहलाएगी, मिसेल कहलाती है, जिसमें जल स्नेही सिरा तो जल की ओर जुड़ गया, लेकिन जो जल विरोधी सिरा था वो किसकी ओर जुड़ गया, वो जुड़ गया तेल की ओर जुड़ गया भाई। यानी जो तेल से मोहब्बत करने वाला था, पानी से नफरत करने वाला था, पानी से नफरत करने वाला था, वो जाके तेल को एकदम झपड़ लेगा, जल्दी से तेल के साथ में क्या कर दी, उसने बॉन्डिंग कर दी। चलो तेल के साथ में बॉन्डिंग कर दी, बॉन्डिंग इतनी खतरनाक की अब तेल को छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेंगे तो फिर तेल को भी साथ में लेके जाएंगे। यहां पर क्या कर दिया हमने, मिसेल, साबुन लगा दिया, झाग बन गई, अच्छे से मिसेल बन गई, मिसेल की संरचना बन गई, जिसमें से जो लंबी लंबी जो पूंछ थी, देखो ध्यान देना, इसको क्या बोलेंगे हम, पूंछ बोलेंगे, पूंछ बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे हम सिर बोलेंगे, हेड बोलेंगे। ये जो पूंछ थी वो तेल के साथ में जुड़ गई, अब हम क्या लगाएंगे, उसके ऊपर ब्रश लगाएंगे। मिसेल बोलेगी मैं नहीं जाऊंगी, मैं हटूंगी नहीं, यहां पर ये पूंछ बोलेगी मैं हटूंगी नहीं, और हटी तो तेल तेरी खैर नहीं, तुझे भी साथ में लेके जाऊंगी।
तो ये क्या करेगी, जैसे हमें ब्रश लगाएंगे उसके ऊपर पानी में डालेंगे तो ध्यान देना यहां पर ये जो जल वाला सिरा है वो खींचेगा, पानी के साथ में चला जाएगा। जब ये पानी के साथ में चला गया, तेल, ये जो पूंछ थी वो भी गई, पूंछ गई तो तेल को भी लेके गई। अरे बहुत बढ़िया, क्या बताया, वापिस समझने की कोशिश करना। जैसे ही उसके ऊपर ब्रश रगड़ा, पानी के अंदर डुबोया कपड़े को, क्या हुआ, पानी के साथ में, ये तो पानी से प्रेम करने वाला है, ये तो पानी के साथ में खींच गया, अगर ये खींचेगा ये भी खींचेगा। और ध्यान देना, इसने क्या वादा किया था कि भाई देख अब तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, यानी अगर तू चला गया तो मैं भी तेरे साथ में खींच के चली जाऊंगी। अपना काम क्या हो गया, तमाम हो गया। वहां पर, यहां पर जो तेल की जो बूंद थी वो क्या हो गई, वहां से साफ हो गई। बातें आप सभी को समझ में आ रही होगी। एक बार वापस समझने की कोशिश करना। जो लंबी सी चैन होगी जिसको क्या बोलेंगे हम, पूंछ बोलेंगे। ये क्या हो गया अपना COO, जिसको क्या बोलते हैं हम भाई साहब, सिर बोलते हैं। ये पानी से प्रेम करने वाला, इसको बोलते हैं हम जल स्नेही बोलते हैं। ये जल स्नेही हो गया। और ये क्या हो गया अपना, जल विरोधी हो गया, जल विरोधी। मैल को देखा, जैसे ही मैल को देखा, ये तेल वाली जो सिरा था, जो तेल से प्रेम करता है, वो यहां पर आके जुड़ गया और इस टाइप से संरचना बन गई। बताओ ये संरचना क्या कहलाएगी भाई अपनी, मिसेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, यही संरचना कहलाती है मिसेल कहलाती है। जैसे इसके ऊपर ब्रश रगड़ा, पानी में डुबोया, ये पानी के साथ में H2 के साथ में खींचेगा, साथ में ये भी खींचा और ये खींचा तो इसको भी साथ में लेके गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपस में घुल चुकी थी। बातें आप सभी को समझ में आ रही होगी। अब बकवास के रूप में लिखते हैं सारी प्रोसेस को। जब साबुन को जल में साबुन जल में आयनित हो जाता है, आयनित हो जाता है, हो जाता है। आयनित कहने का मतलब क्या हो गया, सोडियम अलग ये अलग, यानी RCOO माइनस और क्या हो गया सोडियम प्लस, आयनित हो जाता है। ठीक है, तो साबुन जल में आयनित हो जाता है तथा जल स्नेही कौन सा वाला, सिर तथा जल विरोधी पूंछ का निर्माण होता है। एकदम बिल्कुल सरल भाषा में जैसा हमने पढ़ा वो का वो लिखना है। जल विरोधी पूंछ का निर्माण हो जाता है, लिखना ऐसे बिल्कुल। ये क्या होगी अपनी, सिर हो गया, ये क्या होगी, पूंछ होगी, जल स्नेही नहीं, गलत बात, जल विरोधी। ये क्या हो गया भाई अपना, जल स्नेही। बहुत बहुत बढ़िया, ये हो गया भाई जल स्नेही, पूंछ का निर्माण हो जाता है। अगला पॉइंट, जल स्नेही सिरा जल के साथ, अबे जल स्नेही है, जल से प्रेम करने वाला, सीधी सी बात। किसके साथ में जुड़ गया, जल के साथ तथा जल विरोधी सिरा तेल या फिर मैल के साथ जुड़कर मिसेल संरचना बनाता है। बातें आपको समझ में आ रही होगी भाई। संरचना बनेगी कौन सी वाली बनेगी, मिसेल संरचना बनेगी। ठीक है, पानी में डुबोने पर मैल या फिर तेल
तेल जल विरोधी पूंछ के साथ हट जाता है जिसे कपड़ों की सफाई हो जाती है, जिसे क्या होगी भाई, कपड़ों की सफाई हो जाती है। अपनी अपनी भाषा में लिखो, कैसे भी लिखो, लेकिन जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आनी चाहिए। ऑल ओवर क्या हो गया भाई, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने आज की क्लास में क्या देखा, साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है। बात करेंगे काम की बात करेंगे कि भाई साबुन क्या होगा, अपमार्जक क्या होगा, साबुन क्या होगा और अपमार्जक क्या होगा। क्या डिफरेंस है मेरे साबुन के अंदर, क्या डिफरेंस है अपमार्जक के अंदर। तो सुनना भाई, साबुन किसके लवण होते हैं, यह लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, यह लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं। बताओ ये किसके लवण होते हैं भाई, ये लवण होते हैं, यह सोडियम एल्किल सल्फेट के लवण होते हैं। भाई ये लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, और ये लवण हो गए कौन से वाले, सोडियम एल्किल सल्फेट के लवण होते हैं। चलो यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं, RCOONA, या फिर कौन सा वाला, पोटेशियम। ये कौन सा हो गया, ROC, नहीं लवण कहां गया भाई, ठीक है, SO3 सल्फेट और सोडियम। सेकेंड बात, यह कठोर जल में क्या नहीं देगा, झाग नहीं देता, या कठोर जल में कार्य नहीं करता। बिल्कुल ये बोलता है कठोर लाओ, मीठा लाओ, खारा लाओ, कैसे भी पानी लेके आ जाओ, यह कठोर जल में भी प्रभावी होता है। ठीक है, कठोर जल में भी क्या होता है, ये प्रभावी होता है, अपना काम दे देंगे। अरे चलो भाई, ये दो डिफरेंस हो गए, बड़े बड़े खास डिफरेंस हो गए। अगली बात करेंगे अपमार्जक को देखो भाई क्या होता है कि आजकल के जो मार्केट के अंदर जो डिटर्जेंट मिलते हैं, जो पाउडर मिलते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ मिले जाते हैं जिसकी उसकी क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी पूरा एकदम सफाई अच्छे ढंग से हो जाती है। वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो अपमार्जक के गुण बढ़ाने में उपयोगी पदार्थ। अपमार्जक के गुण बढ़ाने में उपयोगी पदार्थ कौन कौन सा, तो वो हो गया फॉस्फेट, और दूसरा हो गया सोडियम पर ऑक्सीबोरेट। देखो ये भी ध्यान देना, बुक के अंदर लिखा हुआ है तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई डिटर्जेंट को, आजकल के जो डिटर्जेंट आ रहे, जो अभी जो डिटर्जेंट आ रहे मार्केट के अंदर, उसके अंदर कौन सी चीजों की मिलावट की जाती है या फिर क्या मिलाया जाएगा उसके अंदर, तो ध्यान देना, उसके अंदर फॉस्फेट मिलाया जाएगा या फिर उसके अंदर मिलाया जाएगा सोडियम पर ऑक्सीबोरेट मिलाया जाएगा। ठीक है भाई, बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। चैप्टर अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक पार्ट के अंदर हम देखेंगे, उसके सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। ओके, साबुन तथा अपमार्जक, और देखा हमने साबुन कठोर जल के अंदर झाग क्यों नहीं देता, अपमार्जक जो भी अपना कठोर जल के अंदर झाग दे देता है,
और मजे की बात ये कि सफाई क्रिया कैसे होती है, साबुन के द्वारा, मिसेल के द्वारा हमने प्रोसेस को समझी। ठीक है, ओके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।